वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। और आज हम फिर एक बार बात करने वाले हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है हमारा ये जो हमने सुबह में डिस्कस किया था। अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो मिली होगी लगभग 3 बजे के आसपास में आपकी, कि ये जो पर्टिकुलर हमने डिस्कस किया था हमारा जो आज का जो पेपर हुआ है इंग्लिश का, उस इंग्लिश के पेपर के बारे में हमने डिस्कस किया था। बट उस वो जो पर्टिकुलर पेपर था, मतलब एक्चुअल में स्कूल के तुरंत बाद एक बच्चे ने मुझे सेंड कर दिया था और उसके बेसिस पे मैंने उसकी आंसर की बनाने की कोशिश की थी। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर 2 से 3 चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को भी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि वो जो बच्चे ने भेजा था वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा था। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ, वो पर्टिकुलर यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं सारे के सारे जो पर्टिकुलर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसमें क्या था, केवल थर्ड सेट इंक्लूड था। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारे के सारे सेट को एक ही पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे। चाहे आपका सेट 1 हो, चाहे सेट 2 हो, चाहे सेट 3 हो, आपका वो हो जाएगा। जैसे आप अब हम बात करते हैं, ये जो पर्टिकुलर आपका जो क्वेश्चंस आए थे आपके, ये जो है आपका जो रीडिंग सेक्शन है वो सबका एक ही आया था। ठीक है, तो फटाफट से हम ये डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, जो पहला क्वेश्चन आपका ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रीजन वाई प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज बिकम। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था, तो यहाँ पे जो आंसर्स होगा, हम पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए और हम आंसर करेंगे, जिससे आपको आसानी से क्योंकि आप क्वेश्चन आपने पढ़े लिखे हैं, आप पूरी 3 घंटे अपना पूरा जो है माइंड वाइब्रेट करके आए हो वहाँ एग्जाम सेल में, तो दोबारा से वाइब्रेट करने के मूड में नहीं हूँ। तो सिंपल सा हम आंसर डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला आंसर था, इसका बी ऑप्शन होगा, rapidly increase population and disposable plastic product overwhelms the world's ability to deal with them। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड का आंसर यहाँ पे था कि हमसे पूछा गया था कि 40 वर्ड्स में लिखना था। तो मैंने आपको दोपहर जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था कि आपको जरूरी नहीं है कि आप वो 40 वर्ड्स कौन से हों, जो आपके पर्टिकुलर आपके अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर मैच कर रहे हो। क्योंकि मैंने सुबह भी आपको बताया था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो मेन कीवर्ड्स है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में कीवर्ड्स यहाँ पे दिए गए होंगे और कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको लिखना होगा। तो ये पर्टिकुलर ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे आप अगर आपने यही से लिखा हुआ है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। और अगर आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है आपका, तो डरिए मत, क्योंकि उसमें अगर 2 से 3 कीवर्ड भी आपके मैच हो जाते हैं तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसका जो होगा थर्ड होगा, सेट ए और एंड ई में आज सिनोनियम है। जैसे अगर हम ए बात करें गार्बेज एंड ट्रेस, और ई की बात करें ट्रांसफॉर्म एंड रेवोलाइज्ड, ये जो पर्टिकुलर है ये सिनोनियम्स में आ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया था, द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड दैट अपोजिट ऑफ ईच अदर फ्रॉम सेट ए सेट टू। यहाँ पे देखो गार्बेज और ट्रेस बात वही है, ट्रांसफॉर्म और रिवोलाइज्ड यहाँ भी बात वही है। तो यहाँ पे सेट ए और सेट ई जो है हमारे निम्स हो जाते हैं। हमारा फोर्थ के हम बारे में बात करते हैं, तो ये है कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे क्या हमें ब्लैंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या था, द राइटर सेज द मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक ट्रेस इज फाउंड इन द अर्थ लैंग सिंक इन रीजन ट्रांसपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या मैंने थोड़ा सा लॉन्ग में लिखने की कोशिश की है, क्योंकि मतलब कि जो भी कीवर्ड मैच हो जाते हैं वो ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने पूरा लिखा, द राइटर says the most of the plastic trash is found in the earth's last sink in region is transported around the world is major river acting as the conveyor belt picking up more and more trash as they move the downstream। तो यहाँ इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, या आपने किसी भी पर्टिकुलर वहाँ पे जो पर्टिकुलर पैरा आपने दिया था, पैरा से आंसर दिया होगा, तो कीवर्ड आपके मैच होंगे, आपके आंसर्स पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट का अगर हम आंसर देखें, लिखा है बेस्ट ऑफ द रीडिंग द पैसेज एग्जाम द 40 वर्ड। तो सेम वही 40 वर्ड्स में आंसर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ अपनी लैंग्वेज में आंसर देना था। मैंने इसे अपनी लैंग्वेज में आंसर देने की कोशिश की। अगर आपका थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई बड़ी पर्टिकुलर बात नहीं है, कि हो जाएगा। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर आंसर हमसे पूछा गया था, या फिल्स हमसे पूछा गया था, कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द कन्वर्सनिस्ट द टू वेज इन विच द मोस्ट ऑफ द डेथ ऑफ एनिमल आर कॉज्ड बाय। तो यहाँ पे कॉज है, कॉज्ड आर एंटेलमेंट एंड स्टार्वेशन, क्योंकि ये पर्टिकुलर हमें बहुत साफ साफ मेंशन था हमारे पर्टिकुलर पैसेज में। नेक्स्ट जो हमारा आंसर होगा ये होगा बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। यहाँ पे क्या था, बेस्ड ऑफ द पैसेज हाउ वी कंट्रीब्यूट। यहाँ पे ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट के बारे में हमसे बात करें, तो नेक्स्ट इन्होंने फिर हमसे जो है क्वेश्चन इसी टाइप का दे दिया, स्टेट वन रीजन वाई प्लास्टिक पॉल्यूशन मोस्ट विजिबल इन द डेवलपिंग एशियन अफ्रीकन नेशन। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको आंसर देना कि ये पर्टिकुलर ये चीज़ें मैंने बिल्कुल पैसेज से उठाई हैं। पैसेज में जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको आपको सर्च करना था और आपको लिखना था। आई होप आपने सब कुछ ऐसे ही किया होगा। ये हमारा सेकंड पैसेज आ जाता है। सेकंड पैसेज का पहला जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्या था, फिल्स हमें करना था। तो फिल्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो पर्टिकुलर वर्ड आएगा फैक्ट आ जाएगा, और सेकंड जो हमने यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव डिटेल हमारा होगा। ठीक है,
सेकंड पर्टिकुलर में हमें यहाँ पे बताना था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, जो भी हमने हमारे पढ़ा था ये हमारा स्टेटमेंट दे रखा है ये, और इसके बेसिस पे हमें बताना फॉल्स, और फॉल्स क्यों है वो बताया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हायर एग्रीकल्चर रिटर्न कैन बी ऑब्टेन बाई मेकिंग अप अ क्रॉप रोटेशन मोर सस्टेनेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चीज़ है आपको फॉल्स होगा, और ये मैंने आपका रीजन दिया है क्यों होगा। नेक्स्ट है हमारा जस्टिफाई द फॉलोइंग इन 40 वर्ड, तो ये भी आंसर हमारा वहीं आ जाता है। ये जो पर्टिकुलर आंसर्स यहाँ पे इसमें थर्ड होगा, जस्टिफाई द फॉलोइंग यहाँ पे 40 वर्ड, तो यहाँ पे ये क्या है, ये पर्टिकुलर ये जो आंसर्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्रॉप रोटेशन में फैच मोर इनकम टू द फार्मर बट डेवलपिंग द सोइल फर्टिलिटी, तो ये यहाँ पे स्टेप से आप इसे बनाकर लिख सकते हो। ये सब बच्चों ने सबने अपना अलग अलग लिखा होगा, लेकिन सभी ने लिखा इसको आपके पैसेज के बेसिस पे होगा। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था हमारा, बेस्ड ऑन द टेबल मेंशन द ईयर्स बैन द लैंड वाज लेफ्ट फॉलो द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ, तो यहाँ पे क्या है, ये उसका फोर्थ होगा 1961 एंड 1963 में। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वाला जो हमारा आंसर्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हमें स्टडी द कंडक्टेड इन द ब्लेज वाराना तांडा जो है रिफ्लेक्ट दैट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1960 एंड 1965 फ्रॉम अप्रैल टू जून द लैंड वाज लेफ्ट फैलो एंड अनकल्टिवेटेड थ्रू आउट स्टेट एनी वन रेफरेंस दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम दिस, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर रेफरेंस था, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये था वन रेफरेंस दैट ड्यूरिंग द दोज ईयर नो क्रॉप सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ड्यूरिंग द जेट सीजन वर प्लांटेड अटेम्प्टेड, तो इसका इससे मिलता जुलता भी अगर आपने आंसर बना के लिखा होगा तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 हमारा जो है, इसमें ऑप्शन से पूछा गया था, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड 5। ठीक, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। 7th हमारा जो आंसर से हमसे पूछा गया था, ये भी सेम 40 वर्ड्स में दिया गया हुआ है। ये आपको दोनों मतलब सारे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसीलिए दिए गए कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिस वो देखी जा सके, कि यहाँ पे क्या है, वन बेनिफिट टू क्रॉप रोटेशन इज दैट द हेल्प टू इन रिड्यूसिंग सोइल इरोजन एंड द पास इन्फेक्शन, हाउएवर द ड्रॉबैक इज दैट मे नीड टू द डेक्लाइन सोइल फर्टिलाइजेशन ओवर टाइम इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली, तो यहाँ पे स्टेप्स आपको आके लिखना था। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी मेंशन द पैसेज, तो यहाँ ऑप्शन थे, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन इज द सस्टेनेबल प्रैक्टिस दैट कैन ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेट 1 की ग्रामर के बारे में। अगर आपका सेट 1 है तो आप ये पर्टिकुलर करो, वरना जो पर्टिकुलर ये पार्ट है वो स्किप कर लो और अपने नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड हमारा जो सेट है उस पर पहुंच जाओगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं सेट 1 के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हमें पूछा गया था, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द साइंस जर्नल एंड आइडेंटिफाई द एरर ऑफ सप्लाई द करेक्शन द सेंटेंस, तो यहाँ पे ये हमें पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, हमसे पूछा गया एरर क्या है, तो यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ पे जो पर्टिकुलर कोड आएगा, कोड की जगह हम कैन मेंशन करेंगे, तो एरर में हमारा कोड हो जाएगा और करेक्शन में हमारा कैन हो जाएगा। नेक्स्ट के बारे में हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे एस्पायर्ड वर्ड हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है, हमें रिपोर्ट बनानी थी, हाउ यू एवर बीन टू द पैरीको, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बनाना है रिपोर्ट में, तो पुष्कर आस्क्स सुनंदा इफ शी हैड बीन एवर टू पैरी वॉक। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो हमसे पूछा गया रीड द डायलॉग बिटवीन द यहाँ पे बिलास्का एंड हर फिजिशियन डॉक्टर शरानी रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिसिन, तो यहाँ पे इनकी स्पीचेस के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा गया था। डॉक्टर शरानी आस्क्स विल अक्षना अबाउट हर एसिड रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम इन द, तो यहाँ पे क्या है, हमें आंसर्स हम देखते हैं, आंसर्स हमारा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, व्हाट शी फाउंड न्यू मेडिसिन टू बी ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ हमारा था, इसमें एरर कनेक्शन के हम बारे में बात करें तो इसमें पर्टिकुलर जो एरर है वो मतलब नहीं होगा, बट यहाँ पर सिंपल सा ही रखा है, डू यू वांट टू फाइंड योर एनहेंस टू कैरियर, तो यहाँ कोई और एरर मुझे मिला नहीं, हो सकता है सीबीएसई की साइड से क्वेश्चन गलत हो या कोई और भी हो, बट अगर एरर अगर होता है इसमें तो सिर्फ हो जाएगा योर कैरियर की जगह हम सिर्फ कैरियर वर्ड यूज कर सकते हैं, डू यू वांट टू फाइंड योर एनहेंस कैरियर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे योर एनहेंस कैरियर की जगह यहाँ पे जो हो जाएगा फाइंड एनहेंस योर कैरियर हो जाएगा, योर एनहेंस कैरियर हम कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो थोड़ा भी डाउट में है, इसलिए इसको अगर आप हम स्किप भी करते तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग जो हो सकता था मैंने वहाँ पे करने की कोशिश की है, बट अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी ऑफिशियल की हमारी 15-20 डेज में आ जाएगी, वो भी मैं आपको अपलोड करके बता दूंगा कि जो हमारी ऑफिशियल की में क्या आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सुटेबल फॉर समवन विच इज टू, यहाँ पे इंश्योर एश्योर एंश्योर, तो यहाँ पे जो वर्ड होगा वो एंश्योर वर्ड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि सिलेक्ट द ऑप्शन आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन ऑन पॉपअप दैट अपीयर्ड इन द वेब पेज, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउ अलाउज, तो कि अगर आप देखोगे जैसे प्रेजेंट डेफिनेट वाला रूल्स हमने क्लासेस में पढ़ा था सेम वही यहाँ पे अप्लाई होता है।
नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ आई हैव बीन वॉचिंग द प्रोग्राम एवरी वीक सिंस आई स्टार्टेड। अगर आप यहाँ पे अगर आपने गौर किया होता है, ये सिंस वर्ड आया हुआ है तो सिंपल सा परफेक्ट टेंसेस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में जाएगा, ठीक है। और वॉचिंग द प्रोग्राम एवरी वीक में अगर दे रखा हुआ है तो सिंपल सा प्रेजेंट में होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा आई है तो हैव बीन यूज होना था, ये बहुत सिंपल सा था हमारा। यहाँ पे भी हमें सेम जो है रिपोर्ट हमें बनानी थी, तो यहाँ पे रिपोर्ट हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा मैंने मेंशन किया हुआ है। अर्नमा आस्क्ड सौमित्रा दैट ही वाज स्टार्टिंग एट द सौमित्रा एक्सक्लेम दैट ही वाज इन एव ऑफ द ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड दैट ही हैड नॉट सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर। 10th के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द वेदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा विल बी स्विंग, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्लोगन, हमें स्लोगन कंप्लीट करना है तो यहाँ पे बिल भी होगा, व्हेन इट गेट्स रियली हॉट रेन विल बी ब्लेसिंग, ठीक है। अब 12th के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मे को कैन से हम जो है इंटरचेंज कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सेट 2 के ग्रामर के बारे में बात करते हैं, सेट 2 में ग्रामर में क्या आया हुआ है। तो सेट 2 में ग्रामर में जो हमें एरर करेक्शन फाइंड करना तो यहाँ पे वुड का बिल हो जाना है। और सेकंड के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे डैमेज है, डैमेज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये पैसिव में चला जाएगा। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें चेंज करना था रिपोर्ट में, तो हो जाएगा रोहन आस्क्स केविन वुड यू बी इंटरेस्टेड इन द स्टडिंग आर्ट्स और मेडिसिन। नेक्स्ट के बारे में बात करें, इसका फोर्थ का डी ऑप्शन होगा, हाउ लॉन्ग हैड सी वीन वर्किंग ऑन दिस टास्क। नेक्स्ट फिफ्थ के बारे में बात करें तो एरर करेक्शन करना था, तो यहाँ पे इनवाइट का इनवाइट्स हो जाएगा, जैसे आप देखोगे यहाँ पे आर्टिसन क्लब, क्योंकि क्लब यहाँ पे एक सिंगुलर हो गया, वही हमारा प्रेजेंट डेफिनेट वाला रूल्स आ जाएगा, इनवाइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट 6 के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें चूज करना था एक्सेस, एक्सेस और एक्सेम, तो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। यहाँ 7th का आंसर जो है हमारा बी ऑप्शन होगा, एरर हमारा और एंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट 8th के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा हैव बीन होगा, जो सेम वही चीज़ आ गई यहाँ पे, इस यहाँ पे सिंस और आपको वही जो हमने लास्ट अभी बताई थी, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस वाला टेंस हो जाएगा। 9th के बारे में बात करें तो आंसर्स हमारे रिपोर्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, द फूड डिलीवरी एंड द एग्जीक्यूटिव आस्क्ड द कस्टमर इफ ही शी कुड गिव हिम 5 स्टार रेटिंग, द कस्टमर रिप्लाइड बाय सेइंग दैट ही कुड ओनली टेल आफ्टर फिनिशिंग ईटिंग द फूड। यहाँ 10th के बारे में बात करें तो 10th का बी ऑप्शन होगा हैज़ नॉट बीन, और यहाँ 11th के बारे में बात करें तो सी ऑप्शन होगा इज, और 12th की में बात करें तो यहाँ पे मस्ट को हम कैन से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेट थर्ड की जो ग्रामर आई हुई है, तो पहला जो हमारा एरर करेक्शन है तो एरर यहाँ पे बुड होगा, उसको हम चेंज कर देंगे बिल के साथ में। और हमारा सेकंड में द एडिक्वेसी हो जाएगा, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है हमारे पर्टिकुलर जो मैंने जो दोपहर वीडियो डाली थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये जो पर्टिकुलर जो ऑप्शन था वो ब्लर हो रखा था, जो बच्चे ने मुझे पेपर भेजा था उसमें ये ब्लर हो रखा था, तो इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया था। थर्ड में हमारा क्या होगा, ये हमें चेंज करना है, तो सुनील आस्क्ड मोनिका इफ ही वाज प्लानिंग टू विजिट होम टाउन ड्यूरिंग समर वैकेशन, तो हमें क्वेश्चन में चेंज करना था तो यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फिफ्थ में, ये एरर में यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों क्वेश्चन एक ही पेज पे आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या फोर्थ में होगा सी ऑप्शन, हाउ ही प्लान टू कंट्रीब्यूट टू द ट्री प्लांटेशन ड्राइव। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने अभी भी ये काफ़ी टाइम हो चुका था मुझे आंसर्स पूरा देख करने में, तो यहाँ के टाइम हो गया था। और फिफ्थ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पीक और स्पीक्स हो जाएगा, आप देखोगे वही सेम हमारा प्रेजेंट डेफिनेट वाला रूल्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है। 6 के बारे में बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हमारा वर्ड यूज होगा। 7 के बारे में बात करें तो यहाँ पे चेंज को चेंजेस से रिप्लेस करेंगे, और 8th में हम ए ऑप्शन होगा हैज़ बीन, और 9th की हम बात करें तो 9th में जो हमारा ऑप्शन होगा तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, The salesman answered politely that the customer needed to fill in form before getting the exchange। 10th के बारे में बात करें तो हमारा ए ऑप्शन होगा टू बी ड्राइवन। 11th के बारे में बात करें तो हैज़ टू हो जाएगा, और 12th के बारे में बात करें तो हमें सेलर को सेलर से चेंज करेंगे। तो इसका यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज थे इस पर्टिकुलर समय, तो मैं एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या हो रहा है। देखो सब्जेक्ट इसका जो है सेंटेंस का वन है जो सिंगुलर है, तो इसीलिए वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेलर्स की, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर हमारा जो सेंटेंस है, जो अगर जैसे वन जो वर्ड है वो तो सिंगुलर में है, और यहाँ पे वर्ब भी हमारी सिंगुलर आ रही है, तो हम सेलर्स, वन ऑफ द वर्ड यहाँ पे यूज हुआ ना, देखो आप देखो वन ऑफ द वर्ड मोस्ट पॉपुलर डोमेन सेलर्स प्रोवाइड, क्योंकि एक है मतलब सारे सेलर्स में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है ना, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सेलर को सेलर से यहाँ पे हम जो है रिप्लेस करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये जो पर्टिकुलर तीनों सेट आपके हो जाते हैं, और इसी के साथ आपका ये पर्टिकुलर जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। मैंने बहुत स्पीड से करने की कोशिश की है, अगर कुछ भी स्किप कर गया हूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं फिर किसी पर्टिकुलर आर्ट में, और हमारी जो ऑफिशियल की आएगी मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।